नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। लेकिन नए साल में एक ऐसी खबर जिस पर चर्चा जरूरी है, इस खबर को गोदी मीडिया ने दबा दिया। ये खबर सिर्फ मोदी से जुड़ी हुई नहीं है, ये खबर हमारे आप से जुड़ी हुई है। ये खबर 143 करोड़ भारतवासियों से जुड़ी है। नरेंद्र मोदी का अपमान, आज इस शो में हम चर्चा करेंगे। ये अपमान या बेइज्जती अगर जो हो रही है, ये सिर्फ मोदी की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे देश की बेइज्जती है। हिंदुस्तान की 143 करोड़ आबादी की जो ताकत है ना, मार्केट की ताकत, उस मार्केट का भी अपमान हुआ है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने बचाने की कोशिश की इज्जत, लेकिन खाली हाथ लौट आए हैं। अभी भी वक्त बचा है, वक्त थोड़ा बचा है। उम्मीद करते हैं इज्जत भी बच जाए, लेकिन गोदी मीडिया ऐसी खबरों को दबाए, ये उचित नहीं है। देश के सामने आना चाहिए, अंधभक्तों के सामने आना चाहिए, जो दिन रात ढोल पीटते हैं। भाऊ को चर्चा में शामिल कीजिए, फिर इस खबर को विस्तार से समझते हैं। स्वागत है भाऊ, नए साल में नमस्कार। आपका स्वागत है। आपको भी बधाई, पूरे दर्शकों को न्यूज लॉन्चर के नए साल की बधाई। नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए, महंगाई कम हो, सरकार संविधान से चले, यही अपेक्षा कर सकते हैं। और देश की इज्जत को ऐसे बाजार में उछाला न जाए। देश की इज्जत उछाला ना को, जाए। नरेंद्र मोदी ही देश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, अब शपथ लेने का वक्त बड़ा करीब आ चुका है। बस 19 दिन और शपथ लेने का वक्त करीब आ चुका है। एक महीने पहले, आज से करीब करीब एक महीने पहले, जो उनके अतिथि थे, उनको उन्होंने निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। उन अतिथियों के नाम, कुछ नाम मैं बताता हूं। शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति। मेलोनी, इटली की राष्ट्राध्यक्ष। नायब अरमांडो बुकेले, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष। विक्टर ओरबन, हंगरी के राष्ट्राध्यक्ष। इन सबको इनविटेशन, पूरी सूची नहीं आई, लेकिन इन सबको इनविटेशन की खबर आ गई। हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता नहीं भेजा। इसकी चर्चा उस वक्त भी हुई थी, लेकिन उम्मीद थी, हमने भी वेट किया, उम्मीद थी कि देर सवेर हो सकता है दूसरी सूची जारी हो सकता है वेटिंग लिस्ट में नाम हो सकता है वेटिंग लिस्ट से आरएसी में आए, फिर कंफर्म हो जाए, तो भी कम से कम हम खुश हो सकते थे। लेकिन नहीं आया न्योता। फिर जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो बड़े कामयाब विदेश मंत्री जिनको प्रचारित किया जाता है, उनको भेजा गया अमेरिका। हालांकि उस दौरे की तमाम वजह बताई गई कि नई सरकार आ रही है, उसके साथ संबंधों को कैसे रखना है, क्या रखना है, सारी बातचीत हुई। 6 दिन का दौरा था, 6 दिन का दौरा खत्म हो गया, कतर पहुंच गए एस जयशंकर, लेकिन न्योता अभी भी नहीं आया, अभी भी न्योता नहीं आया। और एक इसमें एक चर्चा जरूरी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, इनका बयान, जब ये इनविटेशन की पहली सूची आई थी और उसमें सी जिनपिंग का नाम था, तो उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो या विरोधी ऑब्लिक प्रतिस्पर्धी। यानी हमें न दोस्त में रख रहे हैं ट्रंप, न प्रतिस्पर्धी में रख रहे हैं ट्रंप, तो हम कहां हैं? हमारे यहां कहावत है, न 3 में न 13 में। ये साधु कहते हैं गुफा बने घूम रहे हैं, तो कहां हैं हम? ये मोदी का सवाल नहीं है भाऊ, ये सवाल भारत का है। जिस भारत को, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, भारत की मार्केट की ताकत इतनी है कि भारत की इज्जत कभी भी ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं किया इज्जत से, जो ट्रंप कर रहे हैं। देखिए आशीष जी, थोड़ा आपको साइकी समझनी होगी। हम्म, भारत की ताकत तब थी जब भारत ताकत दिखाता था। हम्म, यदि आप किसी के सामने जाके नतमस्तक हो जाओगे, पहले ही उनके दरबार में नाचने लगोगे, हम्म। ट्रम्प ट्रम्प करने लगोगे, अपना दोस्त मानने लगोगे, तो फिर वो आपको अहमियत क्यों देगा? भारत की अहमियत अमेरिका तब मानती थी, लोहा इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तब भी भारत बड़ा मार्केट है, भारत की जरूरतें बहुत ज्यादा है।
अमेरिका से के गेहूं आता था, वो लाल गेहूं मिलो जिसको कहते थे, उसके ऊपर भारत जी रहा था। लेकिन जब भारत की अस्मिता का सवाल आया तो दो टुक बात करके इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और सीधा भारत का रुख किया। हेनरी किसिंजर विदेश मंत्री थे। वो गाड़ी के साथ दौड़ते कह रहे थे कि मैडम प्लीज डोंट डू दिस, मैडम प्लीज डोंट डू दिस। वो इंदिरा थी, क्योंकि उसको लगा कि हमको पालतू कुत्ता बना रहा है ये। तो उसने सही जवाब दिया और भारत भूमि पर उतरने के बाद सबसे पहले अटल जी को बुलाया अपने घर और कहा कि अटल जी, आप विपक्ष के नेता है और हमने ऐसे ऐसी करके आई। अटल जी ने कहा कि जहां तक भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत आपके साथ है। अमेरिका हो या रशिया हो, आपने जो स्टैंड लिया, हम आपके साथ हैं। वो दौर एक था, ये दौर अलग है। यहाँ अपने चाहते अडानी को कोई काम मिले, इसके लिए ये किसी के भी चरणों में झुकने को तैयार हो जाते। तो इनकी अहमियत कौन रोकेगा? दूसरी बात, जो कट्टरवाद आप इस देश में पोषित कर रहे हो, वैसा ही कट्टरवाद ट्रंप भी अपने देश में पोषित कर रहा है। अभी गुजरात की खबर आई है कि सेंटा क्लॉज बन के बच्चों को टॉफियां बांटने वाले लोग पीटे गए। सेंटा क्लॉज को भी कोई पीट सकता है पूरे विश्व में? वो तो प्यार का प्रतीक है, वो तो बांटता है। यदि इतना कट्टरपंथ आपके पास है, तो फिर अमेरिका में हिंदुओं को अहमियत क्यों दी जाएगी? भारतीय प्रधानमंत्री को अहमियत क्यों दी जाएगी? और ट्रंप ने चुनाव किस बात पे जीता? अमेरिका की अपनी अस्मिता, अमेरिका के अपने सवाल, अमेरिका के अपने नागरिकों को सबसे आगे रखने के नाम पे भारी जीत हासिल की। तो वहां अब भारतीयों की जगह नहीं है, वहां और किसी की जगह नहीं है। यदि हम वहां हैं तो दुय्यम दर्जे के नागरिक हैं। अब भूल जाइए, एक बार ट्रंप साहब को शपथ लेने दीजिए, देखिए कैसे कानूनों में बदलाव होते हैं। क्या हुआ? विश्व का एक संगठन अलग अलग देशों का अपनी करेंसी लाने का प्रयास कर रहा था, भारत उसके अगुवा कर रहा था। हाँ। ट्रंप के जीतने के बाद एक हुंकार भरी आवाज तक नहीं निकली भारत की। उन्हें कहा सैंक्शंस लगा दूंगा, औकात पे ला दूंगा यदि तुमने डॉलर के साथ खिलवाड़ की तो। अब डॉलर बाप बना हुआ है, रोज चढ़ रहा है, पैसा गिर रहा है और हम नतमस्तक हो रहे हैं। हमारी औकात नहीं कि अपनी करेंसी की बात करें। कितने जगह पे उन्होंने ललकारा, उन्होंने भारत के ड्यूटियों पे ललकारा। बोले क्या भारत इंपोर्ट करते समय हमारे प्रोडक्ट पे 100% ड्यूटी लगाएगा क्या? ड्यूटी हम भी लगाना जानते हैं। तो इसमें उसने चाइना की अहमियत मानी, क्योंकि चाइना अमेरिका को आज भी आंखें दिखाता है। जबरिया जाके उसके गोद में नहीं बनता, जबरिया गले नहीं लगता, जबरिया दोस्त नहीं कहता। ये जबरिया है अपने आप को थोपना दूसरे पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष की नीति बनाई थी। उसी नीति पे चलते हुए देश 75 साल तक अपना प्रसार कर ही रहा था और महत्व बनाए रखा था दोनों गुट में। यदि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है तो हमने रशिया का साथ ले लिया। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जब अमेरिका का 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट जो उनके नेवी का सबसे बड़ा सशक्त बेड़ा था, जब वो हिंद महासागर की तरफ बुड़ा निकला तो रशिया की पनडुब्बियां आक्रामक रूप में तैयार बैठी हुई थी। बेड़े को भी रोकना पड़ा। ये होती है नीतियां। आपने पूरी विदेश नीति का भट्ठा बिठा दिया। आपकी विदेश नीति के मायने ये है कि आप के किसी देश में जाओ, वहां का सर्वोच्च सम्मान आपको मिले। आपको लगता है कि मेरे को सर्वोच्च सम्मान मिला, इसका मतलब भारत की अहमियत हो गई और भारत का इंपोर्ट भी तेल लेने गया, भारत का एक्सपोर्ट भी तेल लेने गया। ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं तो क्या है? नहीं चाहिए सर्वोच्च सम्मान। मेरे देश को क्या मिलेगा आपसे? मेरे देश को प्रॉफिट कैसा मिलेगा, ये देखिए।
हम तो जाते हैं किसी उद्योगपति को प्रोजेक्ट दिलवाने। ट्रंप ने कितने पॉइंट पे ह्यूमन राइट्स पे लगातार भारत को लताड़ रहे हैं। हम्म पूरा यूरोपियन यूनियन भारत को मणिपुर के लेके लताड़ रहे हैं। हम्म और अब तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी माफी मांगी है, हम्म गलती मानी है, लेकिन सत्ता मौन है। कई इश्यूज हैं जिसने हमें दूसरे तीसरे चौथे लाइन पे लगा के खड़ा कर दिया। तो अपना नंबर आएगा, वेटिंग लिस्ट में है। यदि गेस्ट पूरे हम्म हो गए तो ठीक है। हमारे देश की हालत वो फिल्म में हीरो हीरोइन के पीछे डांस करने वाली एक्स्ट्रा डिम्बोज की हो गई है। जो हीरो हीरोइन नाचते पीछे कमर मटकाते हुए 4 लोग रहते ना, वैसे ट्रंप और पुनीत बात करते और पीछे पीछे हम मटकाने वाले लोग रह जाते। हमारी स्थिति, नहीं औकात हमारे नेताओं ने, इनकी विदेश पॉलिसी ने इस लेवल पे लेके आ गई है। अरे अपने लोग वहां पे भेज के अपना खुद का बड़ा स्वागत करवाने से देश की अहमियत नहीं बड़ी होती। वही आज कनाडा का हाल है, वही आज ऑस्ट्रेलिया का हाल है, वही आज यूके का हाल है। मुझे बताइए कौन सा देश आज भारत की वकालत करता है? सारे देश तो भारत को नसीहत दे रहे हैं। गरीब की जोड़ू हाँ बन गए हम, हम्म जो आए तक हमको ज्ञान देके जाता है। किसने कहा? अरे जब भारत का जीडीपी डाउन था, भारत को ग्रीन रिवॉल्यूशन ठीक नहीं हो रहा था, अनाज के लिए डिपेंड थे, खाद के लिए डिपेंड थे, आज तो बहुत जगह पे हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। और इसलिए नहीं कि 2014 में मोदी आ गए, इसलिए आत्मनिर्भर हो गए कि आत्मनिर्भरता की जो लड़ाई है 1947 से शुरू हो गई। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। जब मंदिर का गुंबज आप देखते हो तो मंदिर की नींव का उतना ही महत्व है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले पहली जो स्टेप होती है, पहली जो पायदान होता है, उसे चरण ऐसा नमस्ते करते हैं हम, और फिर मंदिर चढ़ना शुरू करते हैं। ये उस पूरे मंदिर की महानता को दर्शाता है। गुंबज को बहुत प्रणाम नहीं करते, हम नीचे दो करते तीन स्टेप को प्रणाम। तो दो तीन में और पॉइंट वाइज अगर हम चलें तो सम्मान की हाँ आपने बात कही, सम्मान पे तो खैर खोजी पत्रकारिता खत्म हो चुकी, देश में नहीं होती तो कुवैत में कौन करेगा। कुवैत जैसे हाँ छोटे छोटे देशों में सम्मान, पता नहीं उस सम्मान की कीमत क्या चुकाई गई है, ये भी पता होना चाहिए। बहुत मैं हाँ जिम्मेदारी से करूँ, उस सम्मान की कीमत मुझे लगता है चुकाई जाती है। लेकिन उससे अलग चीन की आपने बात की, चीन में जिनपिंग को जो न्योता दिया, चीन से जो लेटेस्ट खबर है, वहां पर चीन के राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के जश्न का हिस्सा नहीं बनाना चाहता चीन। वो चीन अपने आप को एग्जैक्टली। अमेरिका के बराबर रखता है, वो उस जश्न में अपना सचिव भेजेगा कि जाएगा सचिव जश्न देखेगा। ट्रंप का जश्न देखने के लिए जिनपिंग का वहां मौजूद होना, चीन अपना अपमान मानता है कि हमारा नेता वो दुनिया का सबसे ताकतवर है, वो क्यों जाएगा दूसरे के जश्न में शरीक होने। लेकिन यहाँ तो इंतजार कर रहे हैं कब आए और कब जाए। लेकिन एक और देखिए, बात, ये एक डिफरेंस है यहाँ पे आशीष। हाँ, एक अपना सचिव भेज रहा है न्योता मिलने पे, और एक हम्म हमारा सचिव भिजवा रहा है कि न्योता लेने के लिए। लेने के लिए। लेकिन एक एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने जैसे कहा कि अभी चीन सैंक्शन, वो अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका। बेसिकली मुझे एक और डाउट है, ये कहीं ट्रंप ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि देश को तो खबर होगी नहीं, जैसे इस बेइज्जती की भी खबर कहीं गोदी मीडिया पे चल रहा है कि मोदी जी की बेइज्जती हो रही है, हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, नहीं चल रहा। वो नहीं चलाएंगे, उनको तो वो तो और पालतू है टुकड़ों पे, वो तो उनकी कीमत और कम नहीं है मीडिया नहीं, वालों की। मोदी को कहीं ना मस्क बुलाना, को, उसको जिस दिन ये खबर बहुत आग पकड़ लेगी उस दिन वो कहेंगे कि मोदी को ना बुलाना, ये भी मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। हाँ 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 हाँ, नहीं, एक एक ये मुझे लगता है कि मेरे मन में डाउट है, कहीं ये प्रेशर जो है ये मस्क के लिए तो नहीं बन रहा है, हम हमारा बहुत बड़ा सौदा हो जाए हमारे देश का और हम लोगों को खबर ही ना हो। देखिए, एलन मस्क भारत में एंट्री चाहता है, हम्म और भारत में वो इंटरनेट में आना चाहता है। हम्म उनका इंटरनेट का सिस्टम अलग है, हम्म वो वायरलेस है। यदि मस्क आ गया तो हमारे यहाँ कईयों के दुकानें लूट जाएंगी। हम्म मस्क आएगा तो फिर इस देश की सिक्योरिटी, इस देश का डाटा मस्क के हाथ में खेलेगा। सब हाँ। और मस्क ने एंट्री मारी
तो मस्क ने बता दिया कि अमेरिका में तख्ता पलट होकर सकता है। हम्म। भारत उसके लिए बहुत छोटा चूजा है। हाँ। अब मस्क को भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी लिख लीजिए मुझसे। हम्म। हमारे स्पीड ब्रेकर बहुत ही छोटे हैं हम्म। और ये ट्रंप का प्रेशर है। ट्रंप आने वाले समय में अपने देश के उद्योगपतियों को पूरे विश्व से कमवाएगा। जैसा हमने यहाँ पे अंबानी अडानी को पाला है, वैसा ट्रंप वहां पे मस्क को पाल रहा है। हम्म। और आने वाले समय में हमारे देश के निवेश में बहुत बदलाव आपको दिखेगा। हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कैप लगा हुआ है, वो उठता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई देगी, हम्म। क्योंकि जो देश 254 200 205 माफ कीजिएगा 205 लाख करोड़ के कर्जे पे डूबा हुआ है, वो बलून है, कभी भी फट सकता है। ऐसे में निवेश भी चाहिए, अमेरिका का साथ भी चाहिए। ये सारे करने के लिए इस बार अमेरिका में वो आदमी आया है, वो किसी का सगा नहीं, हम्म। हम्म। वो किसी का सगा नहीं। यदि आपके यहाँ क्रिसमस पे टॉफी बांटते हुए सैंटा पीटते पीटे जाते हैं, तो फिर आप अपेक्षा मत रखिए हिंदुओं की रक्षा अमेरिका में होगी। गिव एंड टेक है आशीष। नहीं, लेकिन बांग्लादेशियों को यार जूते मारने की बात करोगे, बांग्लादेश की हत्या करने की बात करोगे, आए दिन बांग्लादेशियों की गाली दोगे, और हम्म। बांग्लादेश में हिंदू जो है उनकी रक्षा करने का गारंटी मांग चाहोगे सरकार को। हम्म। यहाँ के बांग्लादेशियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार और आपकी जो मनीषा है, आपके जो विचार है, क्या बांग्लादेश में नहीं पहुंचते? मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर तरफ उड़ाते हो, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। आज आप किसी भी धर्म के, देश के नागरिकों को बोलने के पहले 3 बार सोचिए, क्योंकि हमारे भाई भी वहाँ रहते हैं। हम्म। एक ये जब अब मस्क की बात आई भाऊ, एक एक और विषय है मस्क पे समझना। आपने कहा कि एंट्री एंट्री होनी तय है, ये सारा दबाव, ये बेइज्जती, ये अपमान, ये है कि आखिरकार हो सकता है आखिरी पल में आ भी जाए इनविटेशन कि ठीक है सब कुछ रेडी है, इधर यहाँ पे रेड कारपेट बिछा हुआ है, अब आ जाओ अमेरिका। लेकिन ये भारत की संप्रभुता, इस देश के राष्ट्रवादी, जो कथित राष्ट्रवादी हैं, छद्म राष्ट्रवादी हैं और अंधभक्त हैं, ये सवाल उनके लिए मैं पूछ रहा हूं कि उनको ये जानकारी दी जाए। मस्क की एंट्री अगर होती है, तो आपने सिर्फ इंटरनेट की बात की, मस्क वह शख्स है जो अब नासा नासा के जो अंतरिक्ष में अभी फंसी हुई है अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की, उसको लाने की जिम्मेदारी मस्क उठाने जा रहा है। मस्क नासा को मदद कर रहा है, तो इसरो को तो मुट्ठी में कैद कर लेगा। इसरो को मुट्ठी में कैद करेगा, डीआरडीओ की तरफ जाएगा, डिफेंस में जाएगा। क्या ये जो है जिस दिशा में, क्योंकि मस्क की एंट्री बहुत लोगों ने, ये सिर्फ आप अभी कहे हैं, इसको लोग आपत्तिजनक न माने कि देशद्रोही अशोक वानखेड़े ने बोल दिया है, ये चाइना का एजेंट। ये मस्क की एंट्री पर इस देश में तमाम ऐसे लोग जो दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इस पर नजर रखे हुए हैं। नहीं, मस्क मुझे की मैं एंट्री कैसे भी होती हो, है भाऊ, तो कैसे भी सॉवर्निटी। कैसे भी कैसे भी हो, अडानी अंबानी है तो भारतीय। अरे कैसे भी हम्म। हो, हाँ, कैसे जब भी हो। विश्व की बात आएगी तो मैंने कहा ना, जब पाकिस्तान का टीवी मेरे प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा तो अशोक वानखेड़े टूट पड़ेगा। ये हुआ है। और जब वो क्लिप वायरल हुई तो मुझे बीजेपी वाले कहते कि भाई मोदी जी के बारे में आप पाकिस्तान में लड़ते हो, भारत में क्यों नहीं? मैंने बोला मेरा प्रधानमंत्री को सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, भला बुरा कहने का अधिकार मेरा है। मैं पाकिस्तानियों को अधिकार नहीं देता कि मेरे प्रधानमंत्री को गाली दे, सवाल ही नहीं उठता। मेरे उद्योगपति कैसे भी हो, वो सरकारी सहायता से बाकी लोगों को डुबा रहे हो, सब कुछ डुबा रहे हो, लेकिन यदि उनको भी कोई डुबाने बाहर का आएगा तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। मस्क और अडानी के बीच में मुझे चूज करना पड़ेगा, तो मुझे अडानी को चूज करना होगा, क्योंकि है तो भारतीय। और मामला क्योंकि सिर्फ अडानी का नहीं भाऊ, मामला संप्रभुता का है। ये देश, इस देश की मैंने सिक्योरिटी सब कुछ मैंने तो एग्जैक्टली मुट्ठी में मैंने है। क्या कहा, सिक्योरिटी। आज हम डिफेंस के, देखिए हमने कई शोज किए इसमें, आज हम डिफेंस आत्मनिर्भर किस लेवल पे है?
हम तेजस में आत्मनिर्भर है। यदि जनरल इलेक्ट्रिकल अपने को इंजन नहीं देता तो हमारा तेजस सिर्फ ढांचा है। हम क्या बॉडी बिल्डर रह गए क्या? इंजन तेजस का वहां से आएगा, बॉडी में फिट होगा और फिर हम तेजस उड़ाएंगे, बोलेंगे आत्मनिर्भर हमारा तेजस। क्या हुआ? उन्होंने इंजन नहीं दिया, हम रास्ते पे आ गए। आज प्लेन की डिलीवरी नहीं, हम रास्ते पे आ जाएंगे। हमारा अपना डिफेंस किस बात पे? मैं आज भी पुराने जननायकों को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम गाड़ियों के बारे में, रणगाड़ों के बारे में, तोपों के बारे में हम आत्मनिर्भर तो रहे। आज भारतीय कुछ तो निर्माण कर रहा है। आपने कई कहा था आत्मनिर्भर भारत होगा, हम 30% हमारे वेंडर को देना पड़ेगा। क्या हुआ? जैसे जैसे एग्रीमेंट होते गए आप उसमें से क्लॉज हटाते गए कि या सिर्फ ये भाषणों में जुमलेबाजी की बात हो गई। आज डिफेंस पूरा भारत आत्मनिर्भर है। आज मेडिसिन के लिए जो बेसिक ड्रग्स है, चाइना ने बेसिक ड्रग्स देना बंद कर दिया, तो हमारे पास बी प्लान नहीं है। हम लोग मरेंगे, बुखार से लोग मरेंगे क्योंकि दवाई नहीं दे पाएंगे, बेसिक ब्लड ड्रग नहीं है। हम बोलते हैं हम ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अरे एक्सपोर्ट क्या करते हैं? स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है क्या? उधर से आया, इधर बनाया और उधर बेचा। बेसिक ड्रग में आज भी हम चाइना के साथ हमारा लगातार टकराव बढ़ रहा था सीमाओं में। देश में चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रोध था, लेकिन हमारा इंपोर्ट चाइना से लगातार बना हुआ था। तो हम पता थे हमें क्या करना है। हमने कहा कि हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां खोल रही है, क्या कर रहे हैं आप? सेमीकंडक्टर के और बन रहा है, आप इसकी पैकिंग कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं जनता को। ऐसे कई इश्यूज हैं आशीष बात करने के लिए। तो मुझे डर लगता है, मुझे ट्रंप का अमेरिका में आना ये मुझे डरावना लगता है, क्योंकि वो मेरे देश के तमाम उद्योगों को हिट करेगा, मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को हिट करेगा, वो मेरे विदेश नीति को हिट करेगा, वो मेरे रुपए को हिट करेगा, क्योंकि ट्रंप वहां के मोदी है। ट्रंप वहां के उनको मोदी है। कोई हाँ, उनको कोई लेना देना नहीं संविधान से, उनको मीडिया से। वो मीडिया से किसी बात करते आपने देखा होगा, वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा चलो भागो, चलो गेट आउट यहां से। मुझे याद आया राजदीप सरदेसाई का वो इंटरव्यू, जो एक वैन में बैठ के वो मोदी का ले रहे थे और वो सवाल पूछते जा रहे थे, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे थे। मोदी जी ने कहा कि मैं क्या जवाब दूं, जो आपको बोलना है वही बोलोगे, आप बोलो, और फिर गाड़ी से उतार दिया। वही ट्रंप ने किया। मेरे खिलाफ बोलोगे तुम फ्रॉड हो, निकलो, झूठे हो, चलो बाहर निकलो प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो सवाल पूछता रहा और उसको गालियां देते रहे। एक वरिष्ठ ये पत्रकार को अमेरिका राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर से अमेरिका उतार हाँ, दिया। हाँ, तो ये अमेरिका जैसे, जहाँ मीडिया इतना स्ट्रांग है कि ट्रंप भाषण कर रहे थे तो उन्होंने भाषण रोक दिया बीच में टेलीकास्ट करना। बोले अब ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, हम देश को झूठ नहीं परोस सकते। इतना प्रगल्भ मीडिया जो राइट टू स्पीच और इसकी वकालत करता है, वहां ये स्थिति हो गई क्योंकि वहां कट्टरपंथी हावी हो गए। और अब आप ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई वहां पे जो विदेशी लोग रह रहे हैं, बाहर के देशों के लोग रह रहे हैं, उन पे हमले भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। गन कल्चर खुल के चलती हुई दिखाई देगी। वो काउबॉयज के डेज में तो नहीं जाएगा, नहीं अमेरिका, ये डर है मुझे। वही जो भारत कर रहा है, वही जो भारत कर रहा है। क्या सांता क्लॉज को मारना चाहिए? ट्रॉफी बांट रहा है वो। क्या क्रिसमस मनाने वाले पे, मतलब क्रिसमस, मतलब एक संघ चालक ने ये क्या बोल दिया कि मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, आप उनके खिलाफ फ्रंट खोल बैठे। फ्रंट की गालियां दे रहे हैं खुलेआम, गालियां। और मतलब मैं तो बहुत सभ्य शब्दों में कहता हूं, क्योंकि हम तो असभ्य, हमारा तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड है, इतनी असभ्यता नहीं है हमें इतनी गंदी गाली दे दे। यहाँ तो हमारे मुंह से निकला हुआ महिला मित्र शब्द भी गाली बन गया। चोर के मन में तिनका, और क्या करूं? नहीं, लेकिन ये जो जिस दिशा में जा रहे हैं, इस पर सबकी पूरी दुनिया की नजर है। जो चर्चा का क्रिसमस के दिन लखनऊ में
जो चर्च है उस चर्च के बाहर हरे रामा हरे कृष्णा क्या, अरे ये चिढ़ाना हो गया, आप प्रोवोक कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो किसी को, इरिटेट करोगे मतलब एक कहावत है गांव में कि आंख खोदेंगे और रोने नहीं देंगे, मतलब आंख में उंगली करेंगे रोने नहीं देंगे। मतलब किसी के घर में किसी के पिता की मौत हो गई और आप हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन उसके घर के सामने मंच लगा कर रहे हो। हाँ, वो आप कपिल शर्मा शो करवा दो, किसी का मातम हो घर हाँ में कपिल शर्मा शो करवा दो, आखिर में इरिटेट होके हो सकता है या तो अपना दरवाजा बंद करके गालियां देगा, श्राप देगा, बंद कर लेगा, रोएगा, बिलखेगा, और नहीं तो बाहर निकल करके लठ लेकर के सामने आएगा, लठ लेके आएगा तो कहोगे इसका घर गिराओ, लठ निकाला है इसने, घर गिरा दो, हाँ बुलडोजर चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर चला। हाँ, सामने कपिल शर्मा का शो वो तो होगा ही इस देश में, वो तो होना ही चाहिए मातम के सामने, हमारी संस्कृति है। खैर यही सब है परिणाम कि दुनिया भर में इतना भयंकर अपमान हो रहा है। चलते चलते राहत इंदौरी साहब को आज याद करने का वक्त है, 1 जनवरी है, राहत इंदौरी साहब को याद करने का वक्त है। और यही लाइन इनके अपमान, सम्मान, राष्ट्रवाद, 2 लाइनों में सब कुछ सिमटा हुआ है। उन्होंने लिखा था, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये है राष्ट्रवाद की भावना जो चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जय श्री राम करने वाले हैं अंधभक्त। ये खबर उन्हीं के लिए थी कि गोदी मीडिया छिपाए हुए है, आपके जो अवतारी पुरुष हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, फजीहत हो रही है। जयशंकर बचा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन राहत साहब को याद कर लीजिएगा, पेशानी पर लहू से हिंदुस्तान लिख देना, ये जज्बा हो। फिर भी अंत में आशीष मैं यही चाहूंगा कि न्योता आ जाए और इज्जत बच जाए, हाँ क्योंकि बिल्कुल चाहे, प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी भी बेइज्जती एग्जैक्टली हमने यही कहा, है। 143 और यदि करोड़। न्योता न्योता नहीं मिलता है, और यदि न्योता नहीं मिलता तो इस देश में एक आंदोलन होना चाहिए कि अमेरिकन चीजों का बाइकआउट करो। कौन करेगा ये इतना, आंदोलन मुझे तो नहीं लगता मोदी में इतनी हिम्मत है, लेकिन मिल जाए नहीं कर न्योता, लेना अच्छा चाहिए। होगा, अच्छा हो मिल नहीं जाए कभी कभी न्योता। भाई उसी ओहदे पे बैठे जिसमें इंदिरा जी भी बैठी थी, मुझे लगता थोड़ा सा इंस्पिरेशन उन्होंने इंदिरा जी से भी लेना चाहिए। आपने कहा जब साव, इंदिरा जी का, मैं, हाँ, हाँ जी बाबू। सावरकर जी से तो जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो तो देख ही लिया हमने, हम्म वीरेंद्र सिंह ने जो अभी कहा। हम्म। तो कभी कभी इंदिरा जी से भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। नहीं, मैं दर्शकों से कहूंगा, खासकर निवेदन, हालांकि कोई सुनता नहीं निवेदन इस देश में, देश निवेदन वाला रह नहीं गया है, लेकिन हेनरी किसिंजर की किताब, जिस हेनरी किसिंजर की चर्चा की अभी भाव ने, उस वक्त विदेश मंत्री थे, हेनरी किसिंजर ने किताब लिखी है। वो किताब मैंने नहीं लिखी, भाव ने नहीं लिखी है, हेनरी किसिंजर ने लिखी है। उस किताब को पढ़ लीजिएगा, कभी भी इंदिरा गांधी पर उचित टिप्पणी करने के पहले, कभी भी मोदी को अद्वितीय अभूतपूर्व बताने के पहले, इस देश में पहले कैसे लोग रहे हैं, कैसे महान विभूतियां इस धरा पे पैदा हुई हैं, जन्मी है और इस देश की अगुवाई की है, उसको समझने के लिए उसी गुड़िया जिसे कहा था, गुड़िया, वही इंदिरा गुंगी जिसे गुड़िया। बाद में दुर्गा कहा और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। पढ़ना आप लोग हेनरी किसिंजर की किताब कि कैसे निक्सन को, मतलब अपमानित अमेरिका में बैठ करके निक्सन ने दरअसल इंदिरा गांधी को अपमानित करने की कोशिश की थी। इंदिरा ने उसी अमेरिका में बैठ के उसके लिए लौट के नहीं आई कि घर जाऊंगी तब बताऊंगी, तुम्हारे घर में ही तुमको सबक सिखा के आऊंगी, ऐसा अपमानित किया। हेनरी किसिंजर की एक एक लाइन आप लोग हिंदी अनुवाद भी कहीं खोजेंगे तो मिल जाएगा, जरा पढ़िएगा एक बार हेनरी किसिंजर को। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही होगा, साथ में भाव होंगे, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।